हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड यूनिट डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी एंड वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल किस तरह से बिहेव करते हैं। एक और डिस्कस करना चाहेंगे, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है स्टॉक वेरिएबल और एक होता है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जिनको पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाता है। एंड फ्लो वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जो किसी पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किए जाते हैं। फ्लो वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड इन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जीडीपी हम पढ़ेंगे आगे कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेजर की जाती है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन कैपिटल, आई इक्वल टू डेल्टा के। तो कौन से स्टॉक वेरिएबल हैं, कौन से फ्लो वेरिएबल हैं, जैसे वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे तो हम बताते जाएंगे कि कौन सा स्टॉक वेरिएबल है। आप खुद भी एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा स्टॉक वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल है। जैसे जैसे उनको मेजर करेंगे आपको बस ये ध्यान रखना कि स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं और फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं। फ्लो वेरिएबल यानी पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टॉक वेरिएबल यानी पॉइंट ऑफ टाइम। अब आज थर्ड यूनिट का आपका फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ एंड इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? एक अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। यानी एक सर्कुलर मोशन के अंदर प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मूव करते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन और मॉडल हम अज्यूम करते हैं कि एक टू सेक्टर मॉडल है। इकोनॉमी में केवल दो ही सेक्टर हैं। एक हम ले रहे हैं हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म्स। एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक है फर्म्स। अब आगे इसको एक्सपेंड करेंगे। थ्री सेक्टर मॉडल है, फोर सेक्टर मॉडल है। आपके सिलेबस में टू सेक्टर मॉडल है और थ्री सेक्टर मॉडल ही हम डिस्कस करेंगे। ये हाउस होल्ड, इसमें के अंदर हाउस होल्ड फैमिलीज होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, और इसके अंदर जो बिजनेस फर्म्स होते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल्स होते हैं। अब जनरली क्या होता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और ये इनका कंजम्पशन करते हैं। तो जनरली देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड है, लेबर है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट होता है। लेबर जो वर्क करती है उनके लिए वेजेज होते हैं। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट होता है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट होता है। तो इनको प्रोडक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होंगी? लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कहाँ से आएंगे? हम उसके पास हाउस होल्ड से आएंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो हाउस होल्ड है वो उनको क्या करेगा? आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। और इसके बदले में ये जो बिजनेस फर्म्स हैं उसको क्या करेंगी? जो भी वेज रेट है, वेजेज है,
प्रॉफिट है, यानी यहाँ से ये लेबर ले रहे हैं तो इसके बदले में आपको वेज देंगे, प्रॉफिट देंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में। तो जो आप फ्लो देख रहे हैं, हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इधर जा रहे हैं फर्म्स की तरफ, और फर्म से क्या हो रहा है, वेजेज एंड प्रॉफिट्स हाउस होल्ड की तरफ आ रहे हैं। अब जो वेजेज और प्रॉफिट आ रहे हैं हाउस होल्ड्स के पास, जो इनकम आ रही है, उसको क्या करेंगे, वो उसको खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो उसको वो खर्च करेंगे। तो एक और जो फ्लो होता है इसके अंदर क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी फर्म से क्या करेंगे, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, और इसके बदले में क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, इस तरह से। ये एक सिंपल मॉडल या टू सेक्टर का, हाउस होल्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में हमको वेज और प्रॉफिट मिलेगा, और फर्म्स उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में उनको एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा। अब आप ये जो फ्लो देख रहे हैं आप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वेज प्रॉफिट, आप इस वाले फ्लो को देखिए, यहां से एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है, फर्म्स के पास, और फर्म से वेज के फॉर्म में कहाँ आ रहा है, हाउस होल्ड के पास। तो ये जो फ्लो होता है इसको बोलते हैं इनकम फ्लो, यानी इनकम का फ्लो हो रहा है। यहां से हाउस होल्ड से इनकम कहाँ जा रही है, कंजम्पशन के फॉर्म में फर्म्स के पास आ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो फर्म्स के पास आएगी इन फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड अदर कॉस्ट, और यहां से फर्म से क्या होगा, वेज प्रॉफिट इंटरेस्ट और ये सब प्रोवाइड करेंगे तो हाउस होल्ड्स के पास आ रहा है। तो ये जो फ्लो होता है ये इनकम फ्लो होता है, और ये जो है हाउस होल्ड से फैक्टर्स जा रहे हैं, फैक्टर्स का मूवमेंट हो रहा है, और इधर गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। अभी हमने अज्यूम किया है कि देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। अब मान लो सेविंग का रोल आ जाए तो क्या होगा, कुछ फाइनेंशियल मार्केट ऐसे हैं इकोनॉमी में वर्क करते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, हाउस होल्ड से सेविंग करते हैं, और वो जो बिजनेस फर्म्स हैं उनसे बोरो करती हैं फाइनेंशियल मार्केट से, और उसको इन्वेस्ट करती। तो जब फाइनेंशियल मार्केट का रोल आ जाए, फाइनेंशियल मार्केट, तो ये इसमें सेव करेंगे और ये इसमें इसे परचेज करके इन्वेस्ट में करेंगे। तो ये बेसिकली टू सेक्टर मॉडल है कि किस तरह से प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो होता है, और ये एंडलेस फ्लो होता है, चलता रहता है। जैसे ये फ्लो इनकम फ्लो है, यहाँ से यहाँ आया, फिर ये दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा, ये एंडलेस फ्लो ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन होता है। फाइनेंशियल मार्केट का रोल इसलिए आ जाता है कि सेविंग, हाउस होल्ड यदि सेविंग करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, यानी अपनी कुल इनकम का एक पार्ट कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करेंगे और बाकी का सेव करेंगे। y इक्वल टू सी प्लस एस, टोटल इनकम या तो कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे, और यदि इनको रिक्वायरमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में से बोरो करेंगे और फिर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। अब एक और कंसेप्ट आता है लीकेजेज एंड इंजेक्शंस। लीकेजेज क्या होते हैं? लीकेजेज जनरली क्या होता है, जो इस फ्लो के जो स्पीड है, स्पीड को कम करते हैं, वो लीकेजेज होते हैं, और जो इंजेक्शन क्या है उसके को बढ़ा देते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट है, इसके फ्लो को बढ़ा देंगे। सेविंग है, वो क्या होगा, सेविंग होगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस में कम
मनी लगेगा और ये फ्लो की जो स्पीड है वो कम होती है। तो लीकेजेज इसके फ्लो के स्पीड को कम करते हैं और इंजेक्शन इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। अब हम देखेंगे कि जब अभी हमने डिस्कस किया कि हाउस होल्ड है, फर्म्स हैं, देयर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रोल आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये ब्रीफ हमने डिस्कस किया है टू सेक्टर मॉडल में किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर यदि इन्वॉल्व होता है तो किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंटरकनेक्टेड होती है। अभी तक हमने गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं माना था, लेकिन गवर्नमेंट भी इन तरह से कनेक्टेड होती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी 3 सेक्टर मॉडल को हम डिस्कस करेंगे। अब गवर्नमेंट इस पे क्या होता है, इनको वेजेज, सैलरीज, ट्रांसफर पेमेंट्स ये प्रोवाइड करती है और बदले में डायरेक्ट टैक्स इन पे इम्पोज करती है ऑन इनकम। और ये बिजनेस एक्टिविटीज बिजनेस फर्म से किस तरह से कनेक्टेड होता है, गवर्नमेंट भी परचेज करती है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके बदले में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करती है। तो इस तरह से ये फ्लो हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म्स से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड्स, और किस तरह से ये फाइनेंशियल मार्केट्स। अब गवर्नमेंट भी क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करती है और उनको परचेज करती है। फाइनेंशियल मार्केट से ये भी लोन लेती है, बोरोविंग्स करती है। तो इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट से भी ये इंटरकनेक्टेड रहती है। तो इस तरह से आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल, ये आपका कंप्लीट हो गया। आपके सिलेबस में यही है 2 सेक्टर 3 सेक्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी। थैंक यू।